अल्लाह ताला ने अपने महबूब की आमद का ऐलान अपने मुकद्दस कलाम के अंदर मुख्तलिफ तरीके से फरमाया। कभी रब फरमाता है लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। जानिब से एक नूर और रोशन किताब। कभी अपने महबूब की आमद का ऐलान अल्लाह ने मुकद्दस कलाम के अंदर इस तरह फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, अजीजान मिल्लत। और कभी अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें बड़ी अजमत वाला रसूल भेजा। गोया कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके से अपने महबूब की आमद का ऐलान अपने मुकद्दस कलाम के अंदर फरमाया। अजीज़ान मिल्लत, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा कब और पैदा कब फरमाया? सरकार फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरी ला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया और कायनात को मेरे नूर से पैदा किया गया। मैं अल्लाह का नूर हूँ, ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। जब अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे पहले पैदा फरमाया तो रब ताला ने अपने महबूब को रखा कहा और भेजा पहले क्यों नहीं? इसकी वजह क्या है? तो अजीजाने मिल्लत सुनते चलो। जब अल्लाह ने अपने महबूब अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया तो कुर्बे खास में रखा। अल्लाह के महबूब कुर्बे खास में रहकर रब की इबादत फरमाते रहे। आप 1 साल का कौमा फरमाते हैं, 1000 साल का सजदा फरमाते हैं, 1000 साल का जलसा फरमाते हैं। रब फरमाता है मेरी इज्जत का हक अदा फरमा दिया है। अजीजाने मिल्लत, अल्लाह के महबूब बारगाहे रब्बुल इज्जत के कुर्ब में रहकर आप अल्लाह की इबादत फरमाते रहे। और सुनो, सबसे पहले अल्लाह ने जमीन पर भेजा वो है हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम। अगर दुनिया के साइंसदान इस महफिल में हो तो गौर से सुने। उनकी साइंस ये कह रही है कि दुनिया का पहला इंसान कौन है, दुनिया में इंसान कैसे हुआ। बंदर से इंसान बनाया गया, बंदर रफ्ता रफ्ता तरक्की करते गए, वो इंसान बना दिए गए। लेकिन नहीं, कुरान कहता है दुनिया का सबसे पहला इंसान है तो वो आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा। सुनो, आदम भी पैदा नहीं किए गए थे, उस वक्त जमीन का फर्श बिछाया नहीं गया, आसमान का सामियाना लगाया नहीं गया। उससे पहले अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत रसूल आज़म, शान रसूल आज़म, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जे है ना, तवज्जे है। मैं बड़ी गहराई में ले जाना चाहता हूँ, आपको बड़ी प्यारी बात बताना चाहता हूँ। मुझे तो नहीं मालूम कौन क्या बता के गया, लेकिन सब उम्दा ही बताए होंगे। असीसा ने मिल्लत, सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। किसको? हजरत आदम को जमीन पे भेजा। दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है? मचल के बोलो। हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने पैदा कैसे फरमाया? सुनना चाहोगे? हजरत आदम को पैदा रब ने कैसे फरमाया, सुनना चाहोगे? दिल कह रहा है तो सुनो। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाकर कुर्बे खास में रखा। फिर रब ताला ने चाहा कि अब जमीन आबाद की जाए। अपने महबूब के बाद लोहो कलम को पैदा फरमाया। फिर जब रब ताला ने चाहा कि अब जमीन आबाद की जाए तो जरूरत पड़ी
खलीफतुल्लाह फिल अर्द की कौन होगा जमीन पर? खलीफतुल्लाह फिल अर्द, नायब कौन होगा? मेरा खलीफा कौन होगा? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुनो, अल्लाह ने आलम अरवाह में तमाम रूहों को जमा फरमाया, फिरिश्तों को जमा किया, और जब फिरिश्ते आलम अरवाह में जमा हो गए तो अल्लाह ने मशवरा फरमाया। आज का आलम यह है मुसलमानों, गौर करना मेरी बात पर। अगर बड़ा भाई है और घर में छोटा है तो किसी मामले में मशवरा नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि मैं बड़ा हूं, फक्र से सीना चौड़ा कर लेता है। और अगर छोटा है तो कहता है मैं क्यों जाऊं मशवरा करने। अगर बाप है और बेटा है तो ये भी नहीं हो पाता कि बाप बेटे से मशवरा कर ले, इसलिए कि मैंने उन्हें पैदा, मेरी नस्ल से वो पैदा है, ना कि मैं उनकी नस्ल से हूं। अजीजा ने मिल्लत सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। लेकिन सुनो, मशवरा करने वाला इंसान सुन्नते खुदावंदी को अदा करता है। अल्लाह ताला मशवरा फरमा रहा है। आलम अरवाह में रूहों को जमा फरमाया, तमाम मलाइका जमा हुए। रब ताला ने मशवरा फरमाया, ऐ फिरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूं। रब ताला की बात ने जब रब ताला ने अपने फिरिश्तों से मशवरा फरमाया तो फिरिश्तों ने अर्ज किया, मौला क्यों? तो रब ने फरमाया, इसलिए ताकि वो मेरी इबादत करें। तो फिरिश्तों को एतराज हुआ, ऐ मौला क्या हम तेरी इबादत के लिए काफी नहीं है? मौला जमीन पर ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो मामूली सी बात में आपस में झगड़ा करेंगे, कत्लो क़िताल करेंगे, खून रेज़िया करेंगे, एक दूसरे पर इल्जाम आयद करेंगे, एक दूसरों को गलत साबित करेंगे, बात बात में आपस में लड़ जाएंगे, छोटे बड़े का तमीज नहीं होगा, भाई भाई का फर्क नहीं होगा, बाप बेटे में प्यारो मोहब्बत नहीं होगा। ऐसे लोगों को जमीन पे पैदा करेगा। मौला क्या हम तेरी इबादत के लिए काफी नहीं है? रब ताला ने फरमाया, फिरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, फिरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। पैदा करने का मेरा मकसद है। सुनो फिरिश्तों की बात। फिरिश्तों ने बारगाहे मौला में अर्ज किया, मौला ऐसे लोगों को जमीन पर पैदा ना कर। रब ताला ने फरमाया, नहीं, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। अजीजाने मिल्लत, फिर परवरदिगारे आलम ने मलाइका को हुक्म फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस फिरिश्तों, जाओ और जमीन से मिट्टी ले आओ। जमीन पर मिट्टी लेने के लिए हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, जमीन पर उतरे आए, अपने पंजे को जमीन पर रखा, पंजे के नीचे पूरी रूए जमीन आ गई, यानी मशरिक से लेके मगरिब तक और पूरब से जो है जुनूब से लेके शुमाल तक पूरी जमीन आपके पंजे के नीचे है। जब आपने जमीन से मिट्टी निकालना चाहा, अजीजाने मिल्लत, अभी कोई इंसान पैदा नहीं किया गया है, दुनिया बसाई नहीं गई है, आलम बनाया नहीं गया है। उस वक्त की बात कर रहा हूं जब फिरिश्तों ने जमीन पर पंजे को रखा और मिट्टी लेना चाहा तो मिट्टी ने अल्लाह की इज्जत और तकद्दुस का वास्ता दिया। जिस रब ने तुझे भेजा है उसी रब के इज्जत और तकद्दुस का वास्ता मुझसे मिट्टी लेके ना जा, इसलिए कि मुझसे ऐसे लोग पैदा किए जाएंगे जो आपस में झगड़ा करेंगे। अजीजाने मिल्लत, मिट्टी ने गोया, जमीन ने मिट्टी देने से इनकार कर दिया। इसराफील अलैहिस्सलाम बारगाहे रब्बुल इज्जत में हाजिर हुए, मौला जमीन ने मिट्टी देने से इनकार कर दिया है, वो तेरे इज्जत और तकद्दुस का वास्ता दे रही है। मौला वो रो रही है, मौला वो गिड़गिड़ा रही है, मैं मिट्टी ना ला सका। अजीजाने मिल्लत, अल्लाह ताला ने दूसरे फिरिश्तों को भेजा, मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, वो भी अपने पंजे को जमीन पर रखे, जमीन ने इज्जत और तकद्दुस का वास्ता दिया, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, रहम आ गया, मिट्टी छोड़ दिया, बारगाहे रब्बुल इज्जत में पहुंचे, मौला मिट्टी ना ला सका। क्यों? इसलिए कि जमीन ने तेरे इज्जत और तकद्दुस का वास्ता दे दिया, और जो तेरे इज्जत और तकद्दुस का वास्ता दे दे मैं उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। अजीजाने मिल्लत, फिर बुलबुल सिदरा को हुक्म हुआ, हजरत जिब्राइल अमी को हुक्म हुआ, ऐ बुलबुल सिदरा तुम जाओ मिट्टी लेके आओ। बुलबुल सिदरा हाजिर हुए, मगर जमीन ने मिट्टी देने से इनकार कर दिया। अजीजाने मिल्लत, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, आखिर में बारी आई उन्हीं की जिनकी मुलाकात हर किसी से होनी है, यानी मलकुल मौत इस्राईल अलैहिस्सलाम की बारी आई और रब ने
फरमाया इजराइल जाओ तुम जमीन से मिट्टी लेके आओ। जब इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो फिर जमीन ने मिट्टी देने से इनकार किया, अल्लाह ताला के इज्जत और तकद्दुस का वास्ता दिया। तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा अल्लाह का हुक्म है और परवरदिगार के हुक्म की अदूली मैं नहीं कर सकता, मैं उनके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, लिहाजा मैं मिट्टी लेकर आऊंगा। आपने पंजे को रखा और जब पंजे को रखा तो आपके पंजे में कहीं से पथरीली जमीन हुई, कहीं से उजली जमीन हुई, कहीं से काली जमीन हुई, कहीं से पीली जमीन हुई, तमाम तरह की मिट्टी आपके पंजे में आ गई। और जब आप मिट्टी लेके एक मुश्त बारगाह मौला में पहुंचे, रब की बारगाह में पेश कर दिया, मौला तेरे हुक्म के मुताबिक मैं जमीन से मिट्टी लेके आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मौला तेरे हुक्म के मुताबिक मैं जमीन से मिट्टी लेके आ गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? समझाना क्या चाहता हूं आखिर में लब्बे लुबाब होगा, आप जरा तवज्जो से सुनिएगा वरना बात बाउंस हो जाएगी। और बाउंस बात की कोई बाउंस बाल का कोई मामला होता नहीं है कि नहीं? नुकसान ही पहुंचा देता है, आखिर में फायदा नहीं देता। क्यों? है कि नहीं? सुनोगे कुछ और, बयान कर दोगे कुछ और, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब आखिर में मिट्टी ले जाके बारगाहे मौला में पेश कर रहे हैं, ऐ मौला तेरे हुक्म के मुताबिक जमीन से मिट्टी लेके मैं आ गया। रब ताला ने फरमाया जी इजराइल आज जमीन से मिट्टी तुम लेके आए हो और कल लोगों की रूहें भी तुम ही लेके आओगे। इजराइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों मलकुल मौत बनाया गया? बात समझ में आ गई ना? इसीलिए क्यों कि मिट्टी लेके इजराइल गए थे तो अल्लाह ने उनके जिम्मे वही काम दे दिया। क्यों? इसलिए कि बारगाहे मौला में जाहिर कर दिया, मौला तेरे हुक्म के सामने किसी का रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं। अगर कोई बेवा हो रही है तो हो जाने दो, अगर कोई यतीम हो रहा है तो हो जाने दो, किसी का बाप छूट रहा है तो छूटने दो, किसी का भाई छूट रहा है तो छूटने दो, किसी का खानदान छूट रहा है तो छूटने दो, कोई गिड़गिड़ा रहा है तो गिड़गिड़ाने दो, कोई रो रहा है तो रोने दो। नहीं, जब अल्लाह का हुक्म हो गया तो आ जाएंगे बुलाने इजराइल, और किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अजीजाने मिल्लत, अल्लाह ने इसी बुनियाद पर इजराइल को मलकुल मौत बना दिया। अब जरा तवज्जे ना, तवज्जे है, जरा आगे सुनो। फिर उस मिट्टी को रब ने क्या किया? उस मिट्टी को रब ने काबा शरीफ के कोठरी की जगह पर रख दिया। कहां रखा? कहां रखा? काबा शरीफ की कोठरी, जो काबा शरीफ जिसका तवाफ होता है आज ना, उसी जगह पर मिट्टी रखी गई। और जब मिट्टी रखी गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया इसमें पानी मिला दिया जाए, बारिश कर दी जाए, अनासिरे अरबा मिला। समझते हो अनासिरे अरबा? समझते हो? नहीं समझते। मिट्टी, हवा, आग, पानी, अनासिरे अरबा। अल्लाह ने काबा शरीफ के मकाम पर उस मिट्टी को रखा। फिर हुक्म हुआ कि बारिश की जाए, तो 40 दिन बारिश हुई। कितने दिन? 40 दिन बारिश हुई। तफसीर नईमी उठा के देख लेना, पढ़े लिखे लोग जो होंगे वहीं से बोल रहा हूं, कुरान की तफसीर है ये। 40 दिन बारिश हुई, 39 दिन गमों की बारिश हुई और 1 दिन खुशियों की बारिश हुई। क्या हुई? 40 दिन गमों की बारिश हुई और 1 दिन खुशियों की बारिश हुई। नासिरगंज वाले होशियार बहुत है, सोच रहे हैं मौलाना बुलाए नजराना देंगे, यही बोले, हम क्यों बोले? ऐसा है, ऐसा है। आप भी बोलिएगा, भले नजराना बांट लीजिएगा।
है कि नहीं? आप भी बोलिए, मैं बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। 39 दिन गमों की बारिश, एक दिन खुशी की बारिश। आज आलम यह है कि इंसान ज्यादा गमगीन होता है और खुश कम होता है कि नहीं? उसकी वजह यही, जब 40 दिन बारिश हुई तो फिर अल्लाह ने उस मिट्टी को गीला करके फिर उसे हवा से सुखाया। तरह तरह के हवा चले, हवा जब चले तो मिट्टी सूखी हुई और इस तरह खंखड़ हो गई कि उसके खनक की आवाज उस मिट्टी से निकलने लगी। तफसीर नईमी के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि खनकने की आवाज, कह दीजिए सुभान अल्लाह। फिर उस मिट्टी को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना दिया। जमीन का पहला इंसान कौन? मचल के बोलो, आदम अलैहिस्सलाम, हम सब के बाप, है कि नहीं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन के पहले इंसान, लेकिन जमीन पर पैदा नहीं हुए, किसी माँ ने पैदा नहीं किया। टाइम हो रहा है मौलाना, क्या मोबाइल देखने लगे आप? बहुत गुफ्तगू लंबी है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, है ना? इशारा कर देना, आप लोग थक जाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, इसलिए कि हमारा यही काम है। आज नासिरगंज में है तो कल कहीं है, 10 तारीख को आपके बगल में फिर आना है, कल वहाँ जो है इधर जाना है, भिनगा की तरफ, है कि नहीं? आप थक जाएंगे तो इशारा कर दीजिएगा। पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अच्छा, इसमें कितने लोग कमेटी के हैं? जरा हाथ उठाएं, कमेटी वाले हाथ उठाएं। अरे मेरा भाई, मैं देख रहा हूँ, वहां से हाथ उठाओ, मैं देख रहा हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आपकी खुशियों में इजाफा फरमाए। कोई कैसे भी मेहनतें करते रहो, ये दीन का काम है, हमारा आपका काम है कि नहीं? और सब लोग शाना बशाना हो के साथ देना, इसलिए किसी और की जब पैदाइश नहीं है, नबी की मुकद्दस पैदाइश का जश्न है। उन्हीं के सदक़े में दुनिया है, उन्हीं के सदक़े में जन्नत है, और उन्हीं के सदक़े में कुल कायनात है कि नहीं? आज अल्लाह ने तमाम तरह की नेमतें अता फरमाई हैं। जाऊंगा तो बात दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, अभी वक्त मिला तो आ जाऊंगा। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, काबा शरीफ की मकाम पर मिट्टी है, उसे पहले गीला किया गया, फिर सुखाया गया हवाओं से, इतना सुखाया गया कि वो उसके अंदर से खनकने की आवाज आने लगी। फिर अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से उस मिट्टी को आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना दिया। जब पुतला बनाया गया आदम अलैहिस्सलाम का, तो तमाम फरिश्ते, कभी ऐसा इंसान देखे नहीं थे, कभी ऐसा इंसान देखा नहीं था। आज आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला तैयार किया गया, खाका बनाया गया, तो फरिश्ते इर्द गिर्द मचलने लगे। सुबह क्या? फरिश्ते इर्द गिर्द मचलने लगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और उन्हीं फरिश्तों में एक शख्स था जिसको वहीं से लानत की तौक मिल गई, जिसका नाम आज की जबान में इब्लीस, और उस वक्त की जबान में उसका नाम अज़ाजील था और मुअल्लिमुल मलाकूत था, है ना? मेरे भाई जरा तवज्जो दीजिएगा, बात बाउंस हो जाएगी। मैंने बताया जब आदम अलैहिस्सलाम का खाका तैयार हुआ, तमाम फरिश्ते इर्द गिर्द घूमने लगे और ज़ियारत करने लगे आदम अलैहिस्सलाम के खाके की। अज़ीज़ाने मिल्लत, फरिश्तों ने इतना खूबसूरत और ऐसा इंसान कभी देखा नहीं था। उन्हीं में जिब्रील, उन्हीं में इब्लीस था। और इब्लीस ने जब देखा तो देखता भी बहुत गहरा था, मामूली इंसान भी नहीं था, मुअल्लिमुल मलाकूत था, फरिश्तों को पढ़ाता था। मामूली इल्म था, फरिश्तों को पढ़ाता था। लेकिन वहां पर ताज़ीम से इनकार करके अज़ाजील इब्लीस हो गया और जमीन पर आज गद्दारे मुस्तफा नबी के इल्मे गैब से इनकार करके बदबख्त वहां
रब्बी और दया बना बन रहे हैं। फिरिश्तों अल्लाह से लेकर फिरिश्तों तक, फिरिश्तों से लेकर आदम की औलाद तक लानत भेजती है और भेजती रहेगी। और ये जहन्नमी कुंदे उटंग पैजामा वाले कयामत तक फिरते हैं और फिरते रहेंगे। जिंदाबाद 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 अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का खाका तैयार फरमाया, और जब खाका तैयार हो गया फिरिश्ते घूमते रहे, ज़ियारत करते रहे, तो इब्लीस था। अजीज़ान मिल्लत, इस इब्लीस ने कहा ऐसा इंसान बनाया गया है जिसके जिस्म के अंदर गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, और इनकी हालत ये है कि अगर जमीन पर खाना न मिलेगा तो ये गश खा के गिर जाएंगे, और अगर ज्यादा चल देंगे तो ये बैठ जाएंगे, उठने की ताकत नहीं होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत, लेकिन फिर इब्लीस ने एक बात कही कि अल्लाह ने इनके बाएं हिस्से में एक गोश्त का लोथड़ा रखा है, उसके अंदर अल्लाह ने क्या रखा है ये मुझे भी मालूम नहीं। पता चला इंसान के दिल में क्या है ये इब्लीस भी नहीं जानता। इंसान के दिल में क्या है ये इब्लीस भी नहीं जानता। तकरीरें बहुत सुने होंगे, बड़ी लजीज बातें सुनी होंगी, लेकिन जो बातें निकाल के लाया हूं लाई की तारीफ है, आप कर रहे हैं ना? बेशक बेशक। है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत मेहनतों के साथ। अज़ीज़ाने मिल्लत, इब्लीस ने कहा इनके दिल में अल्लाह ने क्या रखा ये मुझे भी मालूम नहीं है। अल्लाहू अकबर। अब आदम अलैहिस्सलाम का खाका तैयार है, हालांकि अभी आबोगिल के दरमियान है, अभी रूह अंदर गई नहीं है। अब जरा मजे की बात आप आ जाओ, लब्बे लुबाब पे आ जाओ, निचोड़ क्या है कहने और बताने का मकसद क्या है। सुनो, आदम अलैहिस्सलाम का खाका तैयार हो गया। रब ने चाहा कि अब आदम के जिस्म में रूह डाली जाए, तो आप बताइए अल्लाह ने रूह डाली तो किस हिस्से से डाली? अल्लाह ने ऊपर के हिस्से से रूह डाली या नीचे के हिस्से से? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालूम है किसी को? मिंबर शरीफ पे उलमा है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये बखूबी जानते होंगे, गुमान है ना, लेकिन आप हजरात जानना चाहेंगे, बता दूं, अल्लाह ने रूह डाली तो जिस्म के ऊपरी हिस्से से डाली, लेकिन रूह डाली तो रूह गई और फिर वापस हो गई। रूह गई, लब्बे लुबाब पे हूं, मामला सवाब पे है, आपकी तवज्जो होगी तो बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है फसजुदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। आयते करीमा लिआदम फसजुदू अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ताला ने रूह डाली, रूह अंदर गई, वापस हो गई, घर ना बना सकी, ठहर ना सकी, रुक ना सकी, मकान ना बना सकी, घर ना कर सकी। आखिर क्यों? रूह अंदर जाके वापस क्यों आ रही है? अब जरा तवज्जो ना, आज तुम इंसानी शक्ल लेके घूम रहे हो, नबी का सदका है, सुभान अल्लाह। बारगाहे मौला में इस रूह ने अर्ज किया, मौला ऐसी जगह बसा रहा है जहां सब अंधेरा, ऐसी जगह बसा रहा है जहां अंधेरा है, जहां रुकना नामुमकिन है, जहां रुकना दुश्वार है, मौला ऐसी जगह पे बसा रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत, फिर अल्लाह ने रूह डाली, रूह गई, वापस हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी को, जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से पैदा फरमाया था, नूरे मोहम्मदी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा। और जब नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा, बाज मुफस्सिरीन तो यूं लिखते हैं जो आदम को फिरिश्तों से सजदा रब ने करवाया तो वो सजदा नूरे मोहम्मदी के लिए ही था।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। असीसा ने मिल्लत, जब नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम के पुस्त में रखा गया तो फिर अल्लाह ने रूह को डाला और रूह जब अंदर गई फिर वह रूह ने मकाम बना लिया, रूह बस गई, रूह ने जगह बना ली, रूह ने घर कर लिया। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम का जाहिर भी रोशन हो गया, आदम अलैहिस्सलाम का बातिन भी रोशन हो गया। अब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकने लगी। नूरे मोहम्मदी की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक जिंदा इंसान बना दिया और आदम अलैहिस्सलाम के ऊपरी हिस्से से रूह डाली, रूह आहिस्ता आहिस्ता अंदर गई, यहां तक कि आदम के कमर तक रूह पहुंची तो आदम खड़ा होना चाहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम खड़ा होना चाहे लेकिन गश खा के गिर गए। क्यों? इसलिए कि रूह अभी कमर तक ही पहुंची थी, है कि नहीं? फिर आदम अलैहिस्सलाम बैठ जाते हैं। अजीजा ने मिल्लत, रूह पूरे जिस्म के अंदर सरायत कर गई। एक गोश्त का लथड़ा है जिसे आज इसके बगल में एक पंप है जो ठोकर देता है, जिसे आप ऑक्सीजन कहते हो आज की जबान में, और डॉक्टरों की जबान में जो हमारी आपकी रूह है, जो सांस है, जो हवा है, इसे ऑक्सीजन कहा जाता है। ये कम घट गया इंसान बीमार हो जाएगा, ये जिस्म से निकल जाए इंसान मुर्दा करार दे दिया जाएगा। एक गोश्त का लथड़ा है, वो अपनी हरकत बंद कर दे तो हमारे आज़ा चलना बंद हो जाएंगे, हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, जबान बंद हो जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक सरापा इंसान बना दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम सरापा इंसान है। फिर आदम अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म हुआ फिरिश्तों को कि आदम को सजदा करो। तमाम फिरिश्तों ने कुरान फरमाता है कि सब फिरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, यानी इब्लीस खड़ा रहा, अकड़ गया। क्यों अकड़ गया? इसलिए कि आदम मिट्टी आग पानी से है और मैं नूर से हूं, मैं उनसे अफजल हूं। मुझे अल्लाह ने अफजलियत अता इस बुनियाद पे फरमाई कि मैं उनसे पहले पैदा किया गया हूं, मैं उनको सजदा करूं। आदम को सजदा करने से इब्लीस ने इनकार कर दिया, हुक्म मौला की अदूली कर दी, नाफरमानी कर दी, तो बारगाहे मरदूद करार दे दिया गया, नाम इब्लीस हो गया और रब की बारगाह से ऐलान हो गया कि कयामत तक तुझ पर लानत बरसती रहेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत, तब से लेके अब तक लोग उस पर लानत बरसाते हैं और इब्लीस शैतान हो गया, नाम फिरिश्तों की जमात से हटा दिया गया और उसे शैतान मरदूद रब ने करार दे दिया और वो काफिरों में से हो गए। वो काना मिनल काफिरीन और वो इस्कुलना लिल मलाइकति सुजूद। सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। काफिर करार दे दिया गया। अज़ीज़ाने मिल्लत, अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चाहा कि जमीन पर उतारा, खलीफतुल्लाह फिल अर्द। ज़हन हाजिर है ना? ज़हन हाजिर है? बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने चाहा जमीन पर उतारा तो परवरदिगारे आलम ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और एक दरख्त था जन्नत में। क्या था? एक दरख्त था और रब ने फरमाया कि आदम फला दरख्त से फल मत खा। है कि नहीं? बात सच्ची कह रहा हूं, समझ में भी आ रही है? अल्लाह ने फरमाया कि आदम फला दरख्त से फल मत खाना, और अगर दरख्त से फल खाओगे तो निकाल दिए जाओगे। है कि नहीं? लोग कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में खता की थी, माज़अल्लाह, कह दीजिए माज़अल्लाह। इसलिए कि जो नबी होता है वो खताओं और गलतियों से पाक होता है। अब रब का मकसद तो यह है कि मैं जमीन आबाद करूं, जमीन पर अपना नायब भेजूं, अपना खलीफा बनाऊं और अपनी रबूबियत का इजहार करूं।
मकसद मौला देखो। फिर रब ताला आदम को जन्नत में रख रहा है और जन्नत में रखने के बाद एक दरख्त से मुमानियत फरमा रहा है कि इस दरख्त का फल मत खाना। अजीज़ाने मिल्लत, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, काफी अरसे तक रहे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से जब फल को खा लिया, जब आदम अलैहिस्सलाम ने फल को खाया तो अल्लाह ने आदम को जन्नत से उठाया और उठाने के बाद जद्दा में एक पहाड़ है जिसका नाम सनरदीप है। अजीज़ाने मिल्लत, उस मक्का की सरजमीन पर एक पहाड़ है जिसका नाम सनरदीप है। उसी सनरदीप पहाड़ के ऊपर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उतार दिया। बात साबित हुई ना। दुनिया का पहला इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम। वो भी दुनिया में पैदा नहीं हुए, अल्लाह ने उन्हें आलम अरवा में अर्श के नीचे ही पैदा फरमा दिया। है कि नहीं? है कि नहीं? अब सनरदीप के पहाड़ पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया। जन्नत में दरख्त से फल का खाना आदम की खता नहीं थी, बल्कि ये रब ताला की एक मसलिहत थी कि मैं तुम्हें जमीन पर उतारूंगा। है कि नहीं? आज हमारे कुछ कम पढ़े लिखे लोग इस बात को यूं बयान कर देते हैं कि हमसे तो खता होगी ही इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में गलती कर दी थी। माज़अल्लाह, कहते हैं कि नहीं कहते? है ना? हालांकि ये जुमला गलत है कि आदम अलैहिस्सलाम ने गलती कर दी थी। गलती का लफ्ज अंबिया किराम के शान में इस्तेमाल करना जायज़ दुरुस्त नहीं है, बल्कि हराम है कि नहीं? ये रब की मसलियत थी। अब जरा आ जाओ करबला के मैदान में, बात जहन पे आ गई, सतह जहन पे बात है। आप बताइए, मक्का की पथरीली जमीन पर इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए आबे कौसर नहीं बल्कि जमजम का चश्मा रब ने पथरीली जमीन से जाहिर फरमा दिया। और करबला में मेरा इमाम है जो नवासे रसूल है, और प्यास की शिद्दत है, पानी की ख्वाहिश है, लेकिन कतरा भी नहीं, जबकि नहरे फुरात ठाठे मार रहा है कि नहीं? अगर मेरे आका हुसैन इशारा कर देते नहरे फुरात को तो नहरे फुरात उछल जाता और पूरा करबला जलथल हो जाता। क्या तुमने नहीं देखा अजमेर की सरजमी पे उन्हीं की औलादों ने इशारा फरमा दिया तो एक छोटे से कटोरे में पुराना सागर बुला लिया। लोग कहते हैं पानी नहीं मिला इमाम को, है कि नहीं? मौजू ये नहीं है, बस बात आ गई तो लोग कहते हैं कि पानी नहीं मिला। अरे मसलिहत खुदाबंदी यही है हुसैन, प्यासे हो के आओ इसलिए कि हौज़े कौसर का मालिक बनाया जाएगा। दुनिया का पानी छोड़ दो, दुनिया का पानी छोड़ दो, कौसर का जाम नाना की उम्मत को पिलाना। असीसाने मिल्लत, बात चल रही थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खता पर। यह जुमला गलत है। आदम अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त से फल खाया तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सनरदीप के पहाड़ पर मक्का की सरजमीन पे उतार दिया। अभी तो बहुत दूर, ऐसे सुत हो जाओगे तो काम कैसे चलेगा? नूरे मोहम्मदी पे आ रहा हूं घूम के आपके असल मौजू की तरफ। रास्ता करीब आ गया है, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को मक्का की सरजमीन पर सनरदीप के पहाड़ पे उतारा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हा है, सनरदीप का पहाड़। बारगाहे मौला में अर्ज करते हैं मौला, बारगाहे मौला में अर्ज करते हैं मौला कोई साथी दे दे।
मौला कोई ऐसी चीज पैदा फरमा दे जिससे दिल बहलता। ये औरतें हमारे लिए नियमत है कि नहीं है, लेकिन आज नियमतों का हाल ये है कि जरा से अगर दाल में नमक भी तेज हो गया तो एक सांस में तलाक का लफ्ज 3 मरतबा नहीं बल्कि 33 मरतबा निकलता। नमक ज्यादा होने की बुनियाद पे अगर पानी लाने में जरा से देर हो गई तो लोटा ही फेंक देंगे मियाँ जी। खाने में अगर जरा से ताखीर हो गई तो प्लेट ही फेंक देंगे, है कि नहीं? ये नेमत है। नेमत क्यों? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब तन्हाई महसूस की, बारगाह मौला में अर्ज किया, मौला ऐसी चीज दे दे, ऐसी चीज पैदा फरमा दे जिससे मेरा दिल बहलता रहे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फिरिश्तों को भेजा, अल्लाह ताला ने फिरिश्तों को भेजा और आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को चेक किया। चेक करने के बाद बाईं पसली निकाली गई और उसी से दाई हव्वा पैदा कर दी गई। और मचल के बोलो, बात पल्ले नहीं पड़ रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं ही बाउंस जा रहा हूं, बताइएगा। सुस्त हो रहे हैं आप हजरात, जल्दी घूम आऊं ना इंशाअल्लाह। बस मैं समझ गया आपको। अब जरा देखिए, वैसे ये बातें आपको जल्दी मिलेंगी नहीं जो मैं बता रहा हूं, बहुत कम लोग होंगे, है कि नहीं? दाई हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से। आज भी मर्दों को औरतों के मुकाबिल एक पसली कम होती है। क्यों? इसलिए कि एक पसली औरतों मर्दों की निकाल ली गई थी, है कि नहीं? एक पसली औरत को ज्यादा होती है। आप गिनती मार दीजिएगा आज सब लोग, है कि नहीं? अंदाजा कर लीजिएगा मौलाना सच कह रहे थे कि गलत कह रहे थे। अजीज़ाने मिल्लत, फिर अल्लाह ताला ने दाई हव्वा को कहां उतारा? जद्दा में दाई हव्वा को अल्लाह ताला ने उतार दिया। और जब दाई हव्वा जद्दा में उतरी तो कई सालों तक जो है दोनों आपस में जुदा रहे। ये ऐलान हो गया, ये जाहिर हो गया। रब ने बता दिया, आदम मैंने तुम्हारा साथी जमीन पर भेज दिया है। अजीज़ा ने मिल्लत, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू हुई। दाई हव्वा से मुलाकात हो गई। जब दाई हव्वा से मुलाकात हुई, निकाह हो गया। फिर जो है आपस में बच्चे होने लगे, दुनिया आबाद हो गई। अजीज़ाने मिल्लत, उन्हीं की औलादों में सीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कनान अलैहिस्सलाम पैदा हुए। औलादें बढ़ने लगी, उन्हीं में मुस्लिम भी होने लगे, उन्हीं में काफिर भी होने लगे। मुसलमान भी पैदा हुए, काफिर भी उन्हीं में होने लगे। अब यहीं से नस्ल शुरू हो गई, दुनिया आबाद हो गई। अजीज़ाने मिल्लत, आदम अलैहिस्सलाम नबी थे। अपनी कौम को, अपनी औलादों को अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाते रहे, अपनी औलादों को समझाते रहे। आदम के बाद सीस अलैहिस्सलाम आए, कनान अलैहिस्सलाम आए। हर नबी यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अल्लाह ने अंबियाए किराम पैदा फरमाया और सबने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाया, अपनी रिसालत और नबूवत की तबलीग फरमाई। अपनी रिसालत और नबूवत की तबलीग फरमाई। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। अजियाओ मकसद की तरफ मचल जाओ। अब वो भयानक दौर आ गया जमीन पर। मक्का की सरजमी का आलम ये हो गया, जब किसी के घर में बच्ची पैदा हो जाती तो बाप अपने लिए सबसे गिरी और मायूब बात समझने लगा। माओ के गोद से अपनी ही बच्ची को छीन कर ले जाता और जिंदा दफन कर देता। आज कहां है वो लोग जो कहते हैं इस्लाम ने औरतों को मुक़य्यद कर दिया है, हक नहीं दिया है? अगर मीडिया के नुमाइंदे होंगे तो मेरी बात गौर से नोट करेंगे और मेरी बात गौर से नोट करेंगे। आज ये चंद टके पर बिकने वाली आके स्क्रीन पर और अपनी अपनी बातें पेश करते। इस्लाम ऐसा मजहब है जिसने बराबरी का हक नहीं दिया।
मैं कहता हूं तुमने इस्लाम को पढ़ा कहां, तुमने इस्लाम को जाना कहां, तुमने इस्लाम को समझा कहां? हाँ, इस्लाम ही मैं कहता हूं ये वसीम रजा कादरी का ऐलान है। दिखा दो कोई तारीख ऐसी जिसने कभी औरतों की भलाई की हो, बच्चियों की भलाई की हो। मैं कहता हूं मेरी तारीख ये है कि इस्लाम ही वो मजहब है जिसने औरतों को जिंदगी अता फरमाई। उठा के देखो 1400-1500 साल पहले की हिस्ट्री, मक्का के सरजमी पे हालात क्या थे। बच्चियों को जिंदा गाड़ा जाने लगा। जब किसी का शौहर मर जाता तो उसकी बीवी को या तो जिंदा दफन कर दिया जाता या उसे एक तंगो तारीख कोठरी में आबादी के बाहर बंद कर दिया जाता और 40 दिन तक बगैर नमक के खाना दिया जाता। और अगर वो औरत उसमें से जिंदा निकल आती तो बस यहीं पर नहीं होता, उसे गधे की नंगी पीठ पर बिठाया जाता और उसे बाजारों में घुमाया जाता। उसकी गोद मेंगनियों से भरी जाती, वो लोगों पर फेंकती तो लोग समझ जाते कि इसकी इद्दत पूरी हो गई है। बाज औरतें तो ऐसा होता कि उसी में दम तोड़ देती थी। असीसाने मिल्लत, ये जिल्लत और रुसवाई माओं के साथ थी और ये जिल्लत और रुसवाई बहनों के साथ थी। सुनो सुनो, मेरे मुस्तफा के आमद का वक्त आ गया। अजीजाने मिल्लत, अब जब पूरा अरब पुतकथा बन गया, अरब में हर तरफ स्याही फैल गई, जुल्मत गदा बन गया, पूरी दुनिया जुल्मो सितम की बर्बरियत में ढल गई। अजीजाने मिल्लत, हर शख्स एक दूसरे के साथ जुल्म करने लगा, ज्यादती होने लगी, बेवाओं को सताया जाने लगा, यतीमों को मारा जाने लगा, गरीबों को परेशान किया जाने लगा, हर तरफ से आवाज उठने लगी, मौला अब ऐसी शख्सियत पैदा फरमा दे जो आके दुनिया को उजालों में अंधेरे को उजाले में बदल दे। अजीजाने मिल्लत, उस वक्त जब जरूरत पेश आ गई, अब एक रहबरे आजम की, एक इलाके का नबी नहीं, एक खित्ते का नबी नहीं, एक बस्ती का नबी नहीं, एक मुल्क का नबी नहीं, एक देश का नबी नहीं, बल्कि पूरी कायनात का नबी हो तो अल्लाह ने ऐसे भयानक वक्त में 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम के बाद अब मक्का की सरजमीन पर आमना खातून की गोद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूले आज़म, शाने रसूले आज़म, फैज़ाने मसूद गाजी, नारे तकबीर। आप लोग थक चुके हैं ना और सुनना चाहेंगे? बस 8 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। कितना? 8 मिनट, ज्यादा नहीं जाऊंगा। इजाजत है मोहब्बत के साथ। कल मत कहना कि कल भी एक मौलाना आए थे वो मैक ही नहीं छोड़ रहे, ऐसा तो नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मक्का ही की सरजमीन पर अमना खातून की गोद में, सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह। और सरकार की विलादत से ठीक 20 दिन पहले या चंद दिन पहले, दिनों का शुमार जहन में कुछ खलल वाक़ हो रहा है। चंद दिन पहले अभी अबरहा का मामला पेश आया था। मक्का ढाने अबरहा गया था हाथियों को लेके ना, सुना है अबाबिल आए और उनको अपनी कंकरियों से उनके जिस्म को चीर दिया। सुना है नहीं सुना है? बहरे के लंबा सुनाऊंगा, बहुत वक्त जाएगा। अजीजाने मिल्लत, आज लोग कहते हैं वसीला क्या चीज है, लेकिन सुनो, मुस्तफा भी पैदा भी नहीं हुए, अभी नबी पैदा नहीं हुए। और जब अबरहा ने हमला कर दिया काबे पर, तो काबा शरीफ के हमले को देखकर जो आबादी थी तमाम लोग भाग गए, पहाड़ों पे निकल गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के खानदान ही के चंद अफराद घरों में बाकी रह गए, चंद अफराद घरों में बाकी रह गए। तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वास्ता दिया, मौला तूने बशारत दी थी कि तेरे घर में और तेरी नस्ल में एक ऐसा मुकद्दस पैदा करूंगा जो तमाम कायनात का नबी होगा।
मेरे आका भी अपनी माँ के शिकमे अतहर में हैं, वास्ता दिया मौला, अगर वो तेरा मुकद्दस नूर आमना के शिकम में है तो उसी का वास्ता बचा ले अपने घर की हुर्मत को। अजीजा ने मिल्लत, दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ने भेज दिया अबाबिलों के लश्करों को। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को आमना खातून की गोद में दिया। हालात अभी बहुत सारे, लेकिन मैं सोचता हूं बयान क्या करूं। सरकार जलवागर हो गई, अल-मुख्तसर आ जाइए। जब सरकार जलवागर हुए तो उस वक्त मक्का का रस्म रिवाज ये था कि देहात कबीले की औरतें शहर आती, मक्का शहर, और बच्चों को ले जाती तो उनकी परवरिश क्या करती थी, परवरिश करती, और 2 साल जब पूरे हो जाते तो वापस करने लाती तो बहुत सारा इनाम और इकराम उन्हें दिया जाता। सरकार जलवागर हुए, कबीला बनी साद से दाई हलीमा चली, बोलो मचल के, और मचल के बोलो। दाई हलीमा के घर का आलम यह हो गया कि कई दिन से फाका हो रहा। कबीला की और औरतें आई, कहा हलीमा तुम भी चलो मक्का, किसी बच्चे को लाओ, उसकी परवरिश करो ताकि ढेर सारा इनामो इकराम तुम्हें भी मिल जाए। कहा नहीं, मेरे पास सवारी कमजोर है, मेरी ऊँटनी मक्का नहीं जा सकती, मैं कैसे ले। कहा नहीं, चलो मेरे साथ, हम लोग चल रहे हैं। हलीमा तैयार हो गई। तमाम औरतें जो निकली थी वो सब तेज रफ्तार सवारियों को लेके मक्का पहुंच गई। हलीमा की सुस्त रफ्तार सवारी मक्का के रास्ते में बैठ गई, गजवा के बाजारों में बैठ गई। अजीजा ने मिल्लत, किसी को क्या मालूम था आज हलीमा के सवारी की सुस्त रफ्तारी हलीमा के मुकद्दर का सितारा बुलंद कर देगी। आखिर में हलीमा पहुंच गई, और जब आखिर में हलीमा गई, बैतुल्लाह शरीफ गई, सुभान अल्लाह, तो अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बड़ा प्यारा और हसीन बच्चा आमना खातून की गोद में है, उसके जिस्म से खुशबू फैलती है, उसके चेहरे से नूर छलकता है। ऐसा बच्चा कि आज तक अरब कंट्री में किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। और अरब की क्या तखसीस है, जिब्राइल आमी तो यूं फरमाते हैं, मैंने जमीन देखा, आसमान देखा, सारों सात तबक देखे, लेकिन महबूबे खुदा जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं फरमाया। अजीजा ने मिल्लत, मोहब्बत पैदा हुई हजरत हलीमा की, और जब मोहब्बत बढ़ी हलीमा की, पहुंची हजरत आमना खातून के घर, और हजरत आमना के दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खुला, कहा आमना अपने लाल को मुझे दे दो, मैं इसकी परवरिश करूंगी। हजरत आमना फरमाती है, हलीमा किसी अमीर के लाल को ले लो, इसलिए कि ये पैदा होने से पहले ही यतीम हो गया। अजीजा ने मिल्लत, हलीमा ने कहा, वो आमना अपने लाल के रुख से चादर हटा दो और जियारत करवा दो, मैंने सब कुछ जान लिया है, अब्दुल मुत्तलिब ने सब बता दिया है। अजीजा ने मिल्लत, जिस वक्त आमना खातून ने मेरे सरकार के रुखे अनवर से चादर को हटाया तो नूर का छलका चेहरे से हलीमा बढ़ी आगे और पेशानी को बोसा दे के बोल उठी, वो आमना ये आम इंसान नहीं है, अरे ये यतीम नहीं है, यतीमों का वाली है, बेसहारों का सहारा है, बेवाओं का सहारा है, गरीबों का मसीहा है, बेवा जो है बेसहारों का सहारा है। अजीजा ने मिल्लत, ऐ हलीमा ये कोई आम इंसान नहीं है। अलगरज हजरत आमना ने अपने लाल को हलीमा की गोद में दिया। हजरत हलीमा सरकार को लेके ऊँटनी पर सवार हुई। आज वही ऊँटनी जो आते वक्त कस्बा में बैठी थी, कई मकाम पे बैठी थी, जब सरकार सवार हो गए, इतनी तेज रफ्तार हो गई कि वो औरतें जो अमीरों के बच्चों को लेके निकली थी सब पीछे हो रही है, नबी की सवारी आगे जा रही है। जिस रास्ते से मुस्तफा गुजर रहे हैं वो रास्ता महक रहा है, और मेरे जहन में आला हजरत का ये कलाम महक रहा है कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद।